हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 का गद्य दिगंत भाग 2 के वास्तविक प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपका हिंदी में 100 अंक का होता है। यह ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? 2, 3, 4 या 6? तो बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो 6 कानों में। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 अनजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा बाल कृष्ण भट्ट, चौथा मोहन राकेश। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? इसका ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या दिनकर। तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत है, जूठन है, रोज है या प्रगति और समाज है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए मवाद एवं धुआं बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी या सविता देवी? तो बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर है। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसके अनुसार ही बातचीत के द्वारा ही मवाद एवं धुआं जो जमा रहता है वह बाहर निकल जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बातचीत के जरिए। अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बाल कृष्ण भट्ट या मोहन राकेश जी? तो जैसा काम वैसा परिणाम यह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। अगला है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, मलयाज या बाल कृष्ण भट्ट या भगत सिंह? तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी ललित निबंध। कहीं पर भी निबंध भी लिखा रह सकता है, निबंध बोले या ललित निबंध बात एक ही है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत लेख ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के
निबंधकार एवं साहित्यकार थे? ऑप्शन है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्र युग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या, बात करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो विद्यापूर्ण बात करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बात करना। तो बालकृष्ण यह कहते हैं कि मनुष्य बातचीत के उत्तम तरीका क्या हो सकता है? जब मनुष्य अपने से अगर बात करता है तो वही एक उत्तम तरीका हो सकता है। बालकृष्ण यही कहते हैं कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही एक उत्तम तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मिकता या प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मिकता है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1884 को, या 23 जून 1844 को, या 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? संयोगिता स्वयंवर किस की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, श्रीनिवास दास की, प्रताप नारायण मिश्र की, या मैथिली शरण गुप्त की। तो संयुक्ता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर का पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट होगा। अगर लेकिन संयुक्ता स्वयंवर पूछेगा, याद रखना है 100 से संयुक्ता और 100 से श्रीनिवास दास की। 100 से संयुक्ता और 100 से श्रीनिवास दास की। और दमयंती स्वयंवर पूछेगा तो यह बालकृष्ण भट्ट का होगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जा रहा है? 2 हम सहेलियों के बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, या 2 मूर्खों की बातचीत में। तो बालकृष्ण यही बोले हैं कि 2 हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ा चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, या कविता संग्रह है, या कहानी संग्रह है, या नाटक संग्रह है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। अगला है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? तो बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? प्रताप, कर्मवीर, या हिंदी प्रदीप, या ज्योत्सना? तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। यह निकाले थे 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण किस विधा की रचना है? बालकृष्ण किस विधा की रचना है? यह एक आलोचना है, या गीत है, या शोध है, या निबंध है? बातचीत यह किस विधा है? बताए थे यह एक निबंध है। क्या इसी को बोलते हैं ललित निबंध? एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे से, या एडिसन के,
या स्टील के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में फ्राइडे के नाम से एक मुख की एक बात सुनी थी। फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। याद रखना है, ब से बातचीत और ब से बाल कृष्ण भट्ट। तो ब से बातचीत का शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बोलना है बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत की शैली या संवाद की शैली या भाषण की शैली या इनमें से कोई नहीं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट यही बतलाना चाहते हैं कि अपने से ही बात करना यही एक बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है। यही बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की एक शैली बाल कृष्ण भट्ट अपने माध्यम से बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था। आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। यह 1877 में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप, देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर ही कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब प्रारंभ किया था। जैसा जो है 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है वह पेशे से क्या थे। बालकृष्ण पिता पेशे से क्या करते थे। चिकित्सक या शिक्षक या व्यापारी या समाज सेवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से एक व्यापारी थे। अगला है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या अंतराल। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा उपन्यास जो है वह 100 अजान एक सुजान है। अगला है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ किस नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। भजन या नांदी पाठ या मंगलाचरण या आरती। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का यानी कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला है। 10, 16 या 12 या 18। पीछे बताए थे अभी कि 16 वर्ष के उपरांत में रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट बोलने से ही मनुष्य को रूप के साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। याद रखेंगे, ब से बोली तो ब से बेन जॉनसन, बोलने से ही तब ब से बोलने से ही किसने कहा था, तब बेन जॉनसन। याद रखेंगे। अगला है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसका कथन।
या किसने कहा था। तो असल बातचीत, तो अ से याद रखेंगे एडिशन, अ से एडिशन, बोलने से ही तो बेन जॉनसन, और असल बातचीत दो व्यक्ति में होता है, यह एडिशन का मत है। अगला है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों में हो सकता है। तो अभी बताए 2 व्यक्तियों में। एडिशन के अनुसार बातचीत के से मन किस प्रकार हो जाता है, क्रोधपूर्ण, भारी बोझिल, हल्का स्वच्छ, इनमें से कोई। अभी बताए कि बातचीत में मन किस प्रकार हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ। बोलने से यानी जो आदमी बोलता है वही बोलने से ही, सुख दुख को सुनाने से या मन हल्का और स्वच्छ होता है। अगला है कि बोलने किसके न होने से गूंगी या जो सृष्टि है वह पूरा गूंगी प्रतीत होती, यानी किस चीज़ को न रहने पर आदमी गूंगी पूरा सृष्टि जो है वह आदमी गूंगी रम बोलने से बिना समझ ले वह गूंगी प्रतीत होती। यह किसके पर होती है, किसके कमी से, श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, वाक शक्ति, आसमानु शक्ति। तो वाक शक्ति के न होने से पूरा यह सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होगी। अगला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, अफ्रीका, यूरोप, भारत या कनाडा। तो यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। अगला है कि बाल कृष्ण जो है वह किस काल के हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, आदि, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो यह हो जाएगा आधुनिक काल। अगर काल पूछेगा काल, तो आधुनिक काल बोलना है, आधुनिक काल। अगर युग पूछेगा तो बोलना है भारतेंदु युग। काल पूछेगा तो आधुनिक काल, और युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। आशा करता है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर यह कमेंट करके बताइएगा कि 39 में आपका कितना सही हुआ। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ गया है, वहाँ ज्वाइन कर लें। आप हर एक सब्जेक्ट का PDF डाल दिया जाता है, वहाँ आप ले लेंगे। और यह इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। धन्यवाद।